हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे ये नहीं कि आप घर का सारा काम करके आए हैं, आप ऑफिस में इतनी देर अपना वक्त गुजार के आए हैं। बोझ ये नहीं जो आप अपना बैग उठा कर आए हैं। दबे इसलिए नहीं कि आपके ऊपर किसी ने कोई भार रखा है। जो प्रभु कह रहे हैं उन एक एक शब्द का अर्थ है थके मांदे, थके हुए, परेशान आप लोगों को किस बात के थकने की बात कर रहे हैं? प्रभु, आप अपने दुख से, परेशानियों से थके हुए हैं। आप आओ, यीशु के पास आओ। आपके कंधों में बोझ है, आपके कंधों में अपने परिवार का बोझ है, आपके कंधे में आपके पति और पत्नी का बोझ है, आपके कंधे में आपके बच्चों का बोझ है। और उसके कारण आप कैसे होते जा रहे हैं? झुकते जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं इन सब परेशानियों से भाग जाऊं, पर ऐसे होने के लिए प्रभु ने नहीं कहा कि इन बोझों से, इस थकी अवस्था से तुम भाग जाओ। इन अवस्था को, इन परेशानियों को लेकर मेरे पास आओ। और प्रभु ने विश्वास से मांगने को और समझने को कहा है कि मैं विश्राम दूंगा। ये विश्वास करना है कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मुझे विश्राम देगा। एक बार मेरे साथ आप लोग वचन दोहराएंगे। ना कोई हाँ आया ना कहीं ना आया, दोहराएंगे। हर बात के लिए जिसके लिए आपका मन हाँ कहता है, हाथ उठाकर हाँ हम करेंगे बोले। धन्यवाद। चलिए, हम क्यों दोहरा रहे हैं? हर वचन हमारे जीवन में उतरता है, हमारे शरीर के इस मांस में जाते हुए हड्डियों में चढ़ता है, हड्डियों से वो मज्जा तक घुस जाता है, हमारे दिल के अंदर तक चला जाता है। वचन दोहराना, बार बार दोहराने से चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है, शांति मिलती है। आइए शांति के इस वचन को हम सब मिलकर दोहराएंगे। मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, थके मांदे, हाथ ऊपर करके बोलेंगे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बार और बोलेंगे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्वास है तो खड़े हो जाओ। उसी विश्वास के साथ, आप थके हैं पर थकने नहीं है हमें। हमारी थकावट, मैं अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रही थी कि अगर आपको अपनी पैरों को ताकत देना है तो आपको काफ़ी चलना चाहिए। ऐसा साइंस कहता है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि चलो, खूब चलो ताकि पैरों को ताकत मिले। तो मैं यहाँ कहूँगी, खूब नाचो, गाओ, उछलो, धन्यवाद दो, पूरी तरह से अपने शरीर को प्रभु को चढ़ा दो। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? आशीष, आशीष, आशीष। क्या मिलेगा?
आशीष। क्या मिलेगा? आशीष। प्रभु की आशीष पाने के लिए आइए हम गीत गाएंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुंदर गीत। यीशु मसीह हमें क्या देता है? खुशी। मिली आपको खुशी? कितनों को खुशी मिली? मुझे तो रोज मिलती रहती है। अच्छा, मैं पूछूंगी कितनों को दुख मिला? मुझे मिलता है। आपको नहीं मिलता? दुख नहीं मिलता? देखिए, कुछ बहनें तो मेरी यहाँ पर आंसू पहुँच रही हैं, तो इसका मतलब भर के दुख भी मिलता है। तो क्यों ना हम माने, दुख मिलता है पर खुशी मिलती है, मिलती है। तो ठीक है, हम उसी खुशी को प्रभु को चढ़ाएंगे। अभी तैयार हैं? तैयार, वेरी गुड। चलिए, जिस प्रकार आप अपने आप को प्रभु को धन्यवाद के रूप में चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ाएंगे। शरीर के कोई भी अंग को खड़े नहीं रहने देने, चलते रहेगा। बढ़िया। आपने अभी अभी क्या कहा? किसको भगाया? किसको? उसे सुनने दो। किसको भगाया? शैतान को। तो आप कहेंगे, शैतान तू इस समय इस हॉल से निकल जा, क्योंकि मैं तुझे भगा रहा हूँ। किसके नाम से? यीशु के नाम से। और यीशु मुझे क्या दे रहा है? खुशी दे रहा है। एक बार और गाएंगे, ताली बजाते हुए, झूमते हुए। शैतान आपके जीवन से चला गया तो हमें क्या करना है? यीशु के लिए नारे लगाने हैं। आजकल इलेक्शन का दौर है। अमेरिका में, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ के नेता क्या कर रहे थे? वो नारे लगा रहे थे कि हमारे पार्टी को जीतना है ना। आज हम नारे लगाएंगे, यीशु ने जीतना है। यीशु हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा। तो हमारे नेता कौन है? यीशु देवा। उसके लिए हम नारे लगाएंगे और देखो तब क्या होगा? शैतान भाग जाएगा, क्योंकि यीशु का नाम शैतान को भगा देता है।
जब भगाया तो कुछ लोग गिर गए। दौड़ता हुआ, परेशान करता हुआ ये शैतान जब यहाँ से भागा, कुछ लोग गिर गए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? उठो। उन्हें हमें उठाना है, क्योंकि शैतान उन पर हावी होता है और वो गिर जाते हैं। तो हम उनको बोलेंगे, गिरने वालों उठ जाओ, यीशु तुम्हें बुलाता है, छोड़ो डरना। अब उन्हें क्या करना है? डरना नहीं है, डर को भगाना है। अब काहे का मरना, क्योंकि हम लोग कहते हैं जो डर गया, जो डर गया, जो डर गया, ये जब यीशु हमारे पास है तो कोई डर नहीं है और हम कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। चलिए गाएंगे। शैतान भाग जाता है, कौन झुकेगा? ये आसमान झुक जाएगा, क्योंकि यीशु देवा बीच में हमारे होंगे। ये दिन आने वाला है, आप विश्वास करते हैं वो दिन आएगा जब यीशु हमारे बीच में होंगे। और तब क्या होगा? आसमान भी झुक जाएगा उसके सामने, और यीशु किस में आएगा? बादलों में बैठता हुआ। ऐसा लोगों ने पहले ही देखा है, कुछ लोग सपने में भी देखने लगे हैं। और दुनिया मसीह के जुबान में क्या रहेगा? दुनिया की जुबान में सिर्फ यीशु का नाम रहेगा। तो हम उस यीशु के नाम पर नाचेंगे और गाएंगे, अपने शरीर को तोड़ेंगे, प्रभु के लिए हिलेंगे, हमारे उस थके मन को जगाएंगे और इस गीत के साथ प्रभु की स्तुति आराधना। जिनसे हाथ हिलाया नहीं जा रहा है, जो हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, सोचिए आप किस तरह से अपने शैतान को भगा पाएंगे। शैतान कभी भी नाचता प्रभु का नाम लेते हुए इस व्यक्ति के आसपास भी नहीं आता है। आइए आपके आसपास खड़े भाई बहनों को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, उन्हें भी बताते हुए, उनमें भी यीशु की कृपा बहाते हुए गाएंगे। थक गए क्या? करते हैं कि आप लोगों के जीवन में जो शैतान आपको परेशान कर रहा था, अभी आप में से बहुतों को वो छोड़ कर जा चुका है। उस खुशी को महसूस करते हुए, आंखें बंद करते हुए
गाते हुए प्रभु को अपने जीवन में बुलाइए। आंखों को बंद करते हुए मन की आंखों से प्रभु को देखने की कोशिश करिए। विश्वास से गाइए, भागा मेरे जीवन से, भाग गया शैतान। भागा देखो, भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा बंद करते हुए, हाथों को जोड़ते हुए आप परमेश्वर के उस सुंदर चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए जो आपके मन में बस चुके हैं। प्रभु आपसे प्रेम कर रहे हैं, छू रहे हैं, आपके आंसू पोंछ रहे हैं और विशेष रूप से आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि बेटा, बेटी, मैंने तुझे बुलाया और तू दौड़ा चला आया। तू मेरा कहना मानता है, तू मुझ पे विश्वास करता है। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया। आशीषों का भंडार है मुझ में। मैं तुझे शांति से भर रहा हूँ। तेरे एक एक आंसुओं को मैं अपनी झोली में भर रहा हूँ। मेरे हाथ तुझे सहला रहे हैं। तेरे कंधे मैंने जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। डर मत मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी तेरे पे प्यार करता है। हे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद देते हैं इस समस्या के लिए। हमारे दर्द को तूने सुना है प्रभु, हमारे मन को छुआ है प्रभु। हर भाई हर बहन को तूने छुआ है प्रभु। हमारे दर्द को दूर कर प्रभु,
हमारे आंसू को पोंछ ले प्रभु। परमेश्वर दया कर। आइए दया सागर प्रभु को पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में मनाएं, पवित्र आत्मा के उस गीत को गाएं और पवित्र आत्मा को हमारे साथ जुड़ने को विशेष रूप से आमंत्रित करें। आइए गीत गाते हुए पवित्र जल को ग्रहण करेंगे। प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। देखिए आशीष का जल हम पे छिड़का है, उन्होंने अपना लिया है हमें और आशीष से भरते हुए पवित्र कर दिया है हमें। आइए प्रभु से आंखें बंद करते हुए उनमें लीन होते हुए प्रार्थना करें। गाइए तू है शांति, तू है ज्योति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योर हमको हाथ जोड़ते हुए आँख बंद करते हुए पवित्र आत्मा के वो सारे फलों को प्रभु से मांग लीजिए कि प्रभु मुझे शक्ति दे, भक्ति दे, मुक्ति दे, तेरी करुणा दे, तेरा ज्ञान दे प्रभु, मुझे सत्य मौत से भर दे प्रभु। तेरे लिए जो मैं काम कर सकता हूँ प्रभु, उसी योग्य मुझे बना प्रभु, मेरी योग्यता बढ़ा प्रभु। मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करना चाहता हूँ प्रभु। अगर मुझसे कोई गलती रही प्रभु, मैंने वो कदम आज तक ना उठाया हो प्रभु, तो मुझे क्षमा कर प्रभु इस समय, और मेरी गलतियों को सुधारते हुए मुझे अपना ले प्रभु। उस पवित्र आत्मा के हर वरदान से भर दे, ताकि मैं संसार भर जाकर तेरी घोषणा कर सकूं, तेरा नाम सबको दे सकूं। जो कोई भी मेरे मुंह से तेरा नाम सुने प्रभु, वो तेरे साथ जुड़ जाए प्रभु। ये कृपा मुझे प्रदान कर। हे परमेश्वर, तूने मुझ पर दया की है, आशीषों से भरा है। धन्यवाद देता हूँ तुझे प्रभु।
एक पल को आँख बंद करते हुए आप प्रभु से जो मांगना चाहते हैं उसे दिल से मांग लीजिए। हो सके तो कोई ऐसी भाई और बहन को याद करें जिसे हमारी प्रार्थना की विशेष ज़रूरत है। इस समय उस भाई और बहन को प्रभु के इस दरबार में चढ़ाइए। प्रभु उसके जीवन में आशीष से भर, प्रभु उसके जीवन में जो कमी है प्रभु से पूरी कर प्रभु। और विशेष करके आपको किसी ने परेशान किया है, आपके खिलाफ किसी ने कुछ उपद्रव किए हैं, आपका कोई दुश्मन है, तो उसे अब इस समय प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए उसके लिए भी आशीष मांगे और विशेषकर अपने लिए आशीष मांगे। प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे उस भाई और बहन को क्षमा करने की शक्ति दे जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं, मुझसे नफरत करते हैं, प्रभु मेरी बात को नज़रअंदाज करते हैं। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है वो आपका पति हो, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं। उन सबको इस समय प्रभु के चरणों में चढ़ाते हुए उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें और आने वाले प्रभु के आगमन के लिए प्रभु हमारे बीच जब आ रहे हैं तो हमारा मन पूरी तरह से पवित्र हो जाए, वो कोई भी मेरे मन में घुटे ना, मुझे कांटे के जैसे चुभे ना, इसके लिए प्रार्थना करें। याद करिए उस व्यक्ति को, एक पल के लिए शांत होते हुए हम उनको याद करेंगे और प्रभु को चढ़ाएंगे। धन्यवाद प्रभु। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 कहती है, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मांगोगे? प्रभु दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, ऐसे प्रार्थना नहीं पूरी होगी। किसके साथ? प्रभु खुद बताते हैं किस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे मत मांग लेना प्रभु दे दे, विश्वास भी करो कि वो प्रभु दे सकता है। क्या विश्वास है? ज़रूर, मुझे विश्वास है कि जितने भाई बहन यहाँ आप लोग बैठे हैं आप ये विश्वास करते हैं, तो यही तो कारण है कि आप यहाँ सत्संग में आज शामिल हैं। ये आपका विश्वास है, अपने प्रभु पर आपका विश्वास है कि वो देगा। उस देने वाले ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। एक गीत 2 प्रार्थनाएं चढ़ानों के बराबर है और हर एक गीत में, हर एक शब्द में एक अर्थ है। उस अर्थ को समझते हुए गीत गाते हुए हम प्रार्थना चढ़ा रहे हैं। आइए प्रभु को अपने बीच में बुलाएंगे और गीत के साथ अपनी प्रार्थना भी चढ़ाते जाएंगे। इस बार में तो अब पवित्र आत्मा हम पर आ गई है, पवित्र जल हम पा चुके हैं, तो हम पहले जो नाचे कूदे थे उससे एक बदलाव आएगा, है ना? वो मैं यहाँ से देखूंगी, दिखेगा, दिखेगा, बढ़िया लगेगा, है ना? जो कुछ देंगे हम प्रभु को बढ़िया देंगे, गंदा गंदा नहीं देंगे। जितना मुझे आता है उतना उतना मैं प्रभु को चढ़ाऊंगी। ठीक है? तैयार? ओके। हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा तैयार हैं। अब जो बूढ़े हैं, जो 2 पैर पे खड़े नहीं हो सकते, वो बैठ सकते, बाकी सब खड़े हो जाएंगे। बुढ़े लोग सिर्फ बैठेंगे जिनकी पैरों में, घुटनों में दर्द है, क्योंकि ये दर्द हटना है, ये थकावट मिटनी है। तो क्या करना है? जैसे मैंने कहा, वॉक करना है, चलना है, चलने से शक्ति मिलती है, नाचने से भी शक्ति मिलती है, प्रभु की कृपा मिलती है और हम प्रभु के साथ एक हो पाते।
आंखें बंद करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। प्रभु की आराधना हो। प्रभु हमारे बीच हमारे साथ विराजमान होने के लिए इस दरबार में, इस सिंहासन में बैठने आ रहे हैं। उसकी स्तुति आराधना मेरा दिल, मेरा रोम रोम गाए। हाथ को जोड़ के, हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को भरने के लिए आज हम आए हैं। हमारी झोली खाली है प्रभु, हमारे जीवन कांटों से भरा है प्रभु। हर रोज मैं दुख के पहाड़ उठाता हूँ। मैंने अब तक जो मांगा बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पूरी नहीं हुई है प्रभु, पर मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तू सही समय पर मेरी प्रार्थनाओं को पूरा करेगा, मेरे जीवन को बदलेगा। मुझ में वो पवित्रता से भरे हुए उस पलों को ला कर देगा प्रभु, जिसका तू इंतज़ार कर रहा है प्रभु। मुझे बनने दे, अपने समान बनने दे प्रभु, कृपा दे प्रभु। जाता है जब मैं पुकारूं
आइए हम सब अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक पल के लिए प्रभु परमेश्वर जो हमारे बीच में आए हैं, उनके सामने अपना सर झुकाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आप हमारे बीच आए हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं और आज आप हमारा विश्वास भी बढ़ाएंगे। इसी मनोकामना के साथ हम आपके बीच में आए हैं प्रभु। हे परमेश्वर, अपने वचनों से हमें बढ़ा प्रभु। तू बोल और मैं सुनूं प्रभु। आइए एक पल के लिए मौन रूप से प्रभु को सुनने की कोशिश करें। प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। एक बार और प्रभु को धन्यवाद। बहुत सी सुंदर बातें प्रभु ने आपके कानों में आके कही होंगी। उसके लिए प्रभु को एक बार धन्यवाद तो देना बनता है। इसके साथ प्रभु की एक भेंट हमारे बीच में है। वो हमारे दिल्ली के महाअध्यक्ष हमारे विशेष स्वामी जी हमारे बीच में, अनिल जी कुटो। मैं आप लोगों के नाम से उनका स्वागत करती हूँ हमारे बीच में और बिशप जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आके हमें वचन सुनाएं।
स्वामी जी आपका स्वागत है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 8 कहता है, प्रभु कहता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज़ की तरह अपने मस्तक में बांधे रखो। वचन हमें इस तरह से करना है। अगर हम अपने पुत्र और पुत्रियों को सुनाना चाहते हैं, उन्हें सही राह पे लाना चाहते हैं, तो हमें खुद वचन आने चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। तो आज प्रभु के नाम पर हम बिशप जी को उन सुंदर वचनों को सुनाने के लिए हमारे बीच में बुलाते हैं। धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस महीने के 2 तारीख को हर साल हम हमारे मृत भाई बहनों की याद करते हैं। 2 नवंबर को हमेशा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि सब स्वर्गराज में पहुंच जाए। और ये स्वर्गराज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए प्रकट किया है, जीत लिया है, ये कहकर कि मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान। जो मुझ में विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए, हमेशा के लिए जिएगा। और ये हमारी आशा है, ये हमारा भरोसा है। और हमने हमारी पूरी आशा और भरोसा, पूरा विश्वास हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर रखा है। इसलिए हम जानते हैं किस पर हमने हमारी आशा रखी है। तो इसलिए हम हमारे मृत भाई बहनों की याद करते हैं, ताकि जब हम मर जाएं तो हमारी भी याद करें और हमारे लिए भी लोग प्रार्थना करें। हमारे रिश्तेदार और जो हमको जानते भी नहीं हैं, वो भी हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर की दया से हम भी स्वर्गराज में पहुंच जाएं। तो यह है उसका मतलब। सब ने मरना है, मरना है ना? सब ने जरूर मरना है। इस संसार में सदा के लिए जीने के लिए कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। सब कुछ छोड़ के हमने जाना है। धन दौलत जो भी हमने इकट्ठाया है यहाँ पे, जो हमारे ख्वाब रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन हम कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको बताया है कि मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान। जो मुझ में विश्वास करता है सदा के लिए जिएगा, और जो प्रभु में विश्वास करता है उसका कभी विनाश नहीं होगा, कभी लावारिस नहीं रहेगा, कभी भी भ्रम में नहीं रहेगा। जानता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, कहाँ से मैं आया हूं, कहाँ मैंने जाना है।
तो इसलिए हम 2 नवंबर को हमेशा याद करते हैं हमारे मृत भाई बहनों की, और उस दिन हम याद करते हैं कि प्रभु ने हमको ये बताया है कि स्वर्ग राज को ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। सबसे पहले स्वर्ग राज को ढूंढ लिया करो, बाकी सारी चीजें जिसकी जरूरत है जरूर मिल जाएंगी। प्रभु ने ये मना नहीं किया है, जीवन दे दूं। मैं हूं भला गडेरिया। यूहन्ना के सुसमाचार में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमको यही कहते जा रहा है, मैं हूं जीवन, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले, संपूर्ण जीवन मिले। जीवन मिले, इस धरती पर जीवन मिले, लेकिन संपूर्ण जीवन मिले। मतलब सिर्फ यही जीवन नहीं, भौतिक तौर पे जीवन नहीं, यही शारीरिक तौर पे जीवन नहीं, यही नहीं, ये नहीं कि सब कुछ जो मुझे इस धरती पर चाहिए वही मिल जाए, लेकिन संपूर्ण जीवन मिले। मैं हूं भला गडेरिया। तो यह है जो प्रभु ने हमको दिया है। इसलिए अपने ही मौत की याद करना बहुत जरूरी है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। मैंने इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहना है, लेकिन कहां मैं जा रहा हूं, किधर मैंने जाना है। और प्रभु कहता है उसी वक्त, मैं हूं भला गडेरिया, मैं तुम्हें ले चलूंगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं हूं भला गडेरिया। तो यह है जो प्रभु ने हमको कहा है। भला गडेरिया अपने भेड़ों की देखरेख करता है, उनकी भलाई के बारे सोचता है, उनको हरे हरे ये चरागाह में ले चलता है, मुलायम पट्टी से उनके घाव बांध देता है, उनको दुख में नहीं छोड़ता है कभी भी। और एक भी भटक जाए तो उसकी एक के पीछे वो दौड़ता है, कहाँ गई मेरी भेड़, किधर पहुंच गई, और ढूंढता 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 अपने कंधों पर लेके खुशी के साथ ले आता है। ये हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारा भला गडेरिया, हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। और जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके जीवन में हमेशा ये शांति रहेगी, खुशी रहेगी, ये आनंद रहेगा, ये भरोसा रहेगा, आश्वासन रहेगा। प्रभु ने नथानएल बरतोलोमेव को कहा, तुम स्वर्ग राज को खुला हुआ देखोगे। ये हमने देखना है हमेशा, स्वर्ग राज को खुला हुआ देखोगे, और वहां पे सिंहासन पे बैठा हुआ ईश्वर तुम देखोगे, और स्वर्गराज के स्वर्गदूत ऊपर नीचे आते जाते हुए तुम देखोगे। यह है जो प्रभु ने हमको बताया है। तो हम हैं वो लोग जिन्होंने विश्वास किया है, जान लिया है कौन है हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, किस पर हमने विश्वास किया है, कहाँ हमने जाना है, और अपने दिल में हमेशा हर वक्त हर क्षण हमने ये प्रभु की उपस्थिति महसूस करनी है और प्रभु की महिमा देखनी है। उस महिमा में हमने रहना है, उस आनंद में हमने रहना है। कभी भी हमने निराश नहीं होना है, कुछ भी हो। कई बार परिस्थितियां कठिन हो जाती है ना, कई बार, बहुत बार शायद हो जाती है, लेकिन हमारी परीक्षा होती है, हमारा इम्तिहान होता है। जिसने प्रभु पर विश्वास रखा है वो कभी निराश नहीं हो सकता है। कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, खतरनाक कितनी भी क्यों ना हो, लहरें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी जो किस्त है वो इस तरफ उस तरफ इस तरफ करके वो हिल भी जाए, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम क्यों डरते हो, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरे हो? जब मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों डरे हो, क्यों डर गए? यह जो प्रभु हमेशा हमको कहता है, डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं। वो भी है संत मत्ती के सुसमाचार में वो घटना
कितनी बार हम पढ़ते हैं 14 जो अध्याय 14 उसमें हमको मिलता है, सत पतरस ने देखा कि प्रभु ये नदी पर चलकर आ रहा है, और पतरस ने कहा प्रभु मैं भी आ रहा हूं। प्रभु ने कहा आओ, तो वो भी चलने लगा ये नदी पर, गलीली नाजरत गली, वो जो नदी है वहां पे, समुद्र पे। लेकिन अचानक पतरस ने देखा बहुत बड़ा लहर आ रहा है, मुड़ के उस तरफ देखा, लहर को देखा, और जब हमेशा हमारे दिल में हो सकता है वो क्या है, जब हम लहर को देखेंगे आ रहा है तो क्या होता है हमारे दिल में, कौन सी भावनाएं होती हैं, खुशी की, आनंद की, क्या होता है, डर होता है। हम सारे डर महसूस करते हैं, डर लगता है। अगर इसी वक्त यहाँ पे भूकंप हो जाए तो जरूर हमें डर लगेगा, अगर इसी वक्त कोई सांप आ जाए बीच में हमें डर लगेगा। डर है हमारे, डर भी ठीक है, ईश्वर ने डाला है हमारे दिल में डर ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन जब डर हमको पकड़ लेता है तब, और हम विश्वास छोड़ देते हैं, तब डर ही जरूर हमको डुबाएगा। कई बार होता है, मैं जानता हूं कितनी बार मैं भी ये डर का शिकार हो जाता हूं। एक बार हम जा रहे थे, वो अचानक ये जो एलिवेटर लिफ्ट है वो बंद हो गया, चल नहीं हो रहा था। हम थे 2-3 जन अंदर, लिफ्ट होता है उसके दरवाजे बंद करते हैं अंदर से, और लाइट चली गई, दरवाजा बंद हो गया, खुल नहीं रहा था। तो हमें डर गया, हम डर गए, डर हो गया, ये नहीं खुल जाए तो हम अंदर ही मर जाएंगे बिना हवा के। लेकिन हमने अंदर से, अभी तो मोबाइल होते हैं हमारे जेब में, अच्छा हुआ फोन किया जब कुछ, तो ये खुल गया। लेकिन काफी देर तो लगी इसको खोलने में, और बाहर से उन्होंने हमको कहा डरना नहीं, हिम्मत नहीं छोड़ना, हम आ रहे हैं, डरो नहीं, हम आ रहे हैं, हम हैं बाहर, डरो नहीं। क्योंकि वो जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी ऐसे लगता है कि अंदर जब लोग पकड़े गए हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, शायद कई बार वो डर जाएंगे। तो हम डरते हैं, जब कुछ हो जाता है हम डर जाते हैं। लेकिन प्रभु के शब्द हैं हमेशा, और आखिरी शब्द प्रभु के, डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु ने हमको बताया है, और ये प्रभु के शब्द, प्रभु हमको ठगता नहीं है। जो शब्द बोले हैं वो सच्चाई है, सत्य है। मैं हूं जीवन, सत्य और मार्ग। प्रभु ने कहा मैं हूं जीवन, सत्य और मार्ग। जो मुझ में विश्वास करता है कभी वो डरेगा नहीं, मरेगा नहीं, कभी भी उसका विनाश नहीं होगा, कभी ये भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो जीवन पाएगा। यह है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। तो इसलिए जो प्रभु के शब्द हैं उन पर हमने हमेशा मनन चिंतन करना है। और जैसे हमारी बहन ने हमको कहा है कि ये जिक्र करते हुए प्रभु के शब्दों पर कि हमने अपने दिल में उनको रखना है, संभाल के, जैसे माँ मरियम ने अपने दिल में संभाल के रखा। सब कुछ संभाल के रखने का मतलब है कि हम संभाल के रखते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं। जो शब्द हैं प्रभु के, हम कई बार संभाल के रखते हैं, जो गलत हुआ है हमारे जीवन में ना, उसकी याद आती है, किसने मेरे खिलाफ क्या बोला है, किसने मेरा अपमान किया है, होता है ना, ऐसे भी यादें आती हैं ना हमको। कई बार जो बुरा हुआ है उसकी हम याद रखते हैं। कितनी बार जो उसने ये ऐसे बोला, उसने मुझे जानते ऐसा किया, जानती कितना दुख दिया,
ये बातें हम एकदम दोहराते हैं हमारे मन में, दिल में, लेकिन जो ईश्वर का शब्द है, प्रभु ने कहा एक दूसरे को क्षमा करो, एक बार नहीं 70 बार, 70 क्या है, 70 गुणा 7 बार, क्या है, 7 बार 70 गुणा है, क्या बोल, जब प्रभु ने कहा मतलब हमेशा, बहुत अच्छा, आप मेरे से भी अच्छे जानते हो प्रभु के शब्द, बहुत बढ़िया है। तो यह जो प्रभु ने हमको बताया है, प्रभु ने कहा विनम्र बनो, प्रभु ने कहा हमेशा शांति के संदेशवाहक बनो। ये प्रभु के शब्द, एक बच्चे के समान मासूम बनो, ये प्रभु ने हमको कहा है। प्रभु ने कहा एक दूसरे के सेवक बनो, तैयार रहो हमेशा पैर धोने के लिए। प्रभु ने कहा मेरा जो प्रतिबिंब है देखो हर एक के दिल में, हर एक के जीवन में, विशेषकर जो गरीब हैं, लाचार हैं, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, ये प्रभु के शब्द हैं। लेकिन प्रभु के जो शब्द हैं हम भूल जाते हैं, उन पर मनन चिंता करना तो हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी चेतनाएं हैं उन पर हम ज्यादा मनन चिंतन करते हैं, उसको रखते हैं संभाल के अपने दिल में। तो आज हम प्रभु के सामने हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु तेरे जो शब्द हैं वो मेरा जीवन बन जाए, मेरा जीवन बन जाए, और मेरे लिए और कोई दूसरा मार्ग ना हो, सिर्फ तू ही मेरा मार्ग बन जा प्रभु। तेरे शब्द मेरे जीवन का भोजन बन जाए, मेरे पैरों के लिए हे प्रभु रोशनी बन जाए, मेरे दिमाग के लिए आलोक बन जाए, सब कुछ मेरा जो है जीवन हे प्रभु तेरे ही वचन से आलोकित हो जाए, मैं तेरे वचन से ही चलूं, यही बन जाए मेरे लिए सब कुछ, जो एनर्जी है, पावर है, बल है, शक्ति है। और प्रभु ने ये हमको बताया है कि डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कई बार नाव हिल भी जाए लेकिन डरना नहीं है। इसलिए संत पौलुस ने हमको कितने शब्दों से हमको ये बोला है कि मैं डरता नहीं हूं, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, मैं प्रभु के साथ हूं। और कुरिन्थियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस ने हमको जो अध्याय 4 अध्याय 5 जो है उसमें कितने ये अमूल्य शब्दों के साथ मृत्यु के बारे हमको बताया है। हम जानते हैं कि जब यह तंबू, कुरिन्थियों के नाम जो उसका दूसरा पत्र है, 2 पत्र है उनके, पहला और दूसरा, दूसरे पत्र में अध्याय 5 में हमको कहा, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं, बशर्ते हम नंगे नहीं बल्कि वस्त्र पहने पाए जाएं। हम इस तंबू में रहते समय बाहर से दबते हुए कराहते रहते हैं, क्योंकि हम बिना पुराना उतारे नया धारण करना चाहते हैं, जिससे जो मरणशील है वह अमर जीवन में विलीन हो जाए। ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा और अग्रिम के रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। तो जरूर इस धरती पर चलते हुए हम कराहते हैं, हम कई बार हम आवाज़ भी उठाते हैं, कई बार हम रोते हैं, हम कई बार विलाप भी करते हैं, हम आंसू बहाते हैं, दुख सहते हैं, क्लेश सहते हैं, क्योंकि हम क्रूस झेलते हैं।
ये जरूर है, लेकिन प्रभु ने कहा हम जानते हैं कि जब ये तंबू जो हमारा है ये गिरा दिया जाएगा, हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे, प्रभु ने कहा, ये घर हैं या वहाँ पे निवास स्थान है, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। अपने शिष्यों से कहा, और मैं फिर आऊँगा और तुम्हें भी वहीं ले जाऊँगा जहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरे शिष्य, मेरे लोग, मेरी प्रिय जनता भी हो जाए। मतलब तुम सबको अनंत जीवन मिल जाए, अनश्वर जीवन मिल जाए, सदा के लिए मिल, जो रहता है, टिकता है, वो जीवन मिल जाए। उसी के लिए हमने तरसना है, उसी को खोजना है। हमने हमेशा ये जानना है कि मैं इस धरती पर चलते हुए एक तीर्थ यात्री मात्र हूं। तीर्थ यात्री जो होते हैं वो अपने जो उद्देश्य है वहां तीर्थ स्थान पर पहुंचना है, वहां टिकते नहीं है। जहां हम चलते हैं वहां उस मार्ग पर, वहीं पर नहीं रहते हैं, हमने आगे जाना है, आगे चलते हैं। यह तीर्थ यात्री, यात्रा करने वाले लोग हैं। तो प्रभु ने हमको कहा कि हम इस धरती पर चलते हुए यात्री मात्र हैं। इसलिए हम यात्रा में जाने के लिए कितने हम हम तरसते हैं, चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं यात्रा में जाने के लिए, क्योंकि हमारे दिल में हमेशा ये जानकारी है हमें कि मैं एक यात्री मात्र हूँ इस धरती पर। इसलिए हम जाते हैं, सरदाना जाते हैं, कई लूर्ड्स जाते हैं, कई लोग फातिमा जाते हैं, किधर किधर इधर उधर पूरे, और हमारे देशवासी कितने तीर्थ यात्राओं में हम जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं एक तीर्थ यात्री मात्र हूँ। ये प्रभु ने हमको कहा। और संत पौलुस हमको और भी कहता है कि फिलिपियों के नाम अपने पत्र में, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त को जानना, यही लाभ है मेरे लिए, और बाकी सी चीजें सारी जो है उसका कोई मतलब नहीं है जरूर, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। ये उनकी अभिलाषा, उनकी आशा, उनके अरमान कि मैं मसीह के साथ एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो इस पर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुर्भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। यही मेरी चाहत है कि मैं मसीह के साथ एक हो जाऊं, उनकी मृत्यु में उनके सदृश बन जाऊं और उनके पुनरुत्थान का मैं भागीदार बन जाऊं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में जा आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं। भाइयों, मैं यही नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर
और आगे की बातें पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। ये संत पौलुस ने महसूस किया और ये जो उनकी चाहत थी वो उन्होंने हमको प्रकट किया है, उसको घोषित किया है और कहा है कि यह है मेरी इच्छा, यह है मेरी कामना और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे प्रभु ईसा मसीह के साथ मैं मरूं और जीऊं, उनके साथ जुड़ा रहूं, उनके साथ उनके अनंत महिमा का भागीदार हो जाऊं। फिलिपियों के नाम जो उनका पत्र है और रोमियो के नाम उनके पत्र में भी संत पौलुस ने कितनी अच्छी तरह से हमको ये बोला है, यदि ये हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है, जो अध्याय 14 है उनके पत्र का, हमें कोई ना तो अपने लिए जीता और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए हम मरते हैं। तो ये है जो हमको संत पौलुस ने, जो प्रभु का शिष्य रहा, एक इतना प्रभु का शिष्य जिसने प्रभु पर पूर्ण विश्वास किया और उत्सुकता से भरकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया और शहीद बना, उसका सिर कट गया प्रभु यीशु के खातिर। इसने जो सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के लिए, ये संत पौलुस ने हमारे लिए छोड़ रखा है और हमको ये भी बताया है उसकी जो रोमियो के नाम पत्र में जो अध्याय है, 12वां अध्याय है, भ्रातृ प्रेम में के बारे, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए, रोने वालों के साथ रोए। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, घमंडी ना बने बल्कि दिन दुखियों से मिलते जुलते रहें। अपने आप को बुद्धिमान ना समझें, बुराई के बदले बुराई नहीं करें। दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें। संत पौलुस ने ये राह हमको दिया है, स्वर्ग राज का बताया कि हमारे प्रभु ने हमको ये सिखाया है और जिस इस राह पर हम चलते हैं तब हम मरे भी हम जिएंगे प्रभु के साथ। तो ये उन्होंने हमको बताया है कि मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं प्रभु के लिए। और जो प्रभु में है, जो प्रभु ने सिखाया है उस मार्ग पर चलता है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा पर चलता है, वो कभी डरता नहीं। कुछ भी हो मरने के लिए नहीं डरेगा। जब मृत्यु का वक्त आएगा तो खुशी के साथ अपने आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप देगा। यह है जो प्रभु ने हमको सिखाया है। इसलिए हम नवंबर 2 को हमेशा हमारे मृतक भाई बहनों की याद करते हैं। याद करते हैं इसलिए कि जो प्रभु ने हमको मृत्यु के बारे हमको सिखाया है वो हमेशा हमारे सामने रहे और हम कभी ना डरें, लेकिन दिनों दिन अधिक वो जीवन हम जीने की कोशिश करें जो हमको स्वर्ग राज में पहुंचा सकता है। प्रभु ने कहा हमको सबसे डरो, ईश्वर से जरूर डरो, लेकिन ये हमेशा
जो पाप है, पाप करने से डरो, जो गलत है उससे डरो, लेकिन जो भलाई है, जो भला है उससे वो करने के लिए ना डरो। उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जो भला है ये प्रभु ने हमको सिखाया है, और यही है मार्ग जो हमको स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा। तो हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो हमारा जीवन है, मार्ग है और पुनरुत्थान है, कि हम इस संसार में चलते हुए प्रभु के साथ रहें। जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं प्रभु के हाथों में सौंप दें, प्रभु के चरणों में रखें, और जब हम प्रभु में मरेंगे तो हम प्रभु में भी जिएंगे। जो मुझ में मरता है, प्रभु ने कहा, मेरे साथ जी उठेगा और मैं उनको स्वर्गराज के महिमा में पहुंचाऊंगा। ये प्रभु के शब्द हैं और प्रभु हमें कभी ठगता नहीं है। जो प्रभु ने हमको कहा है वो सही है। माँ मरियम हमेशा हमारे लिए सिफारिश करती रहे, सारे संत, और एक दिन हम सब वो खुशी पाए जो प्रभु ने अपने सारे भक्तों के लिए ये आश्वासित कर रखा है, जो प्रभु का वचन है। प्रभु हमेशा हमको अपना आशीर्वाद देते रहे, और हमारा जो विश्वास है और भरोसा है दिनों दिन अधिक गहरा, वो डूंगा होता रहे, बढ़ता रहे, कभी कम ना हो जाए, और हम प्रभु से सारे आशीर्वाद और बरकतें हम प्राप्त करेंगे। प्रभु का आशीर्वाद। जैसे हमने वचन में पढ़ा, स्वामी जी ने हमें बताया कि हम जानते हैं कि जब ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा, और उस निवास में जाना चाहते हैं सब, और उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। तो विशेष रूप से उस निवास में पहुंचने के लिए, और वो निवास क्या कहलाया जाता है? स्वर्ग निवास। तो हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं बिशप स्वामी जी को, जो उनके इतने सुंदर वचन को ले, और ज़रूर हमारे इस जीवन में ये कार्यरत बनेंगे, और बहुतों को बहुत सी ऐसी बातें अपने जीवन में दिखाई दी होंगी इन वचनों द्वारा, जो आपको आगे बहुत सारी मदद पहुंचाएंगी। विश्वास के साथ तहे दिल से एक बार जोरदार ताली के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज मैं गवाहियों के लिए पहली गवाही मैं पढ़ना चाहूँगी। लोध स्वामी भाई जो लोधी रोड से आते हैं, उन्होंने अपना एक मकान बनाने की इच्छा रखी थी अपने ही गांव तमिलनाडु में, और उसमें बहुत सी उनको कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ हुई, पर प्रभु ने उस सब कुछ दूर करते हुए एक सुंदर घर बनाने का जो आशीष उन्हें दिया, जिसका उस घर का उद्घाटन उन्होंने 4 सितंबर 2020 में हो गया उनका। उसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये एक बहुत बड़ा तोहफा उनके जीवन में प्रभु ने दिया। लूथ स्वामी भाई हैं यहाँ। अगली गवाही है जोसेफ की, और जिनकी गवाही मैं पढ़ रही हूँ वो खड़े हो जाएंगे। उनका कहना है कि वो जहाँ काम कर रहे थे उस समय कुछ उन्हें टांगने के लिए किसी रस्सी पे कुछ दिया गया था, जिस पर वो टांगते समय उनका हाथ कटने का डर था, पर ऐसा ना होकर कटते हुए वो बचा लिया। प्रभु के लिए उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और लॉकडाउन के समय कोई काम नहीं था, पैसों की तंगी थी, प्रभु ने काम दिलाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उन्हें बुखार हुआ था, होश नहीं रहा, और कुछ भी किसी बात का भी उन्हें पता नहीं चला। 14 दिन वो बीमार रहे। प्रभु ने उन्हें संभाला, चंगा किया और एक नया जीवन दान दिया। उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन के समय बहुत से भाइयों ने, पुरोहितों ने, सत्संग के बहुत से लोगों ने इनका देखभाल किया, संभाला रखा,
उसके लिए प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ मदद प्रभु से पाई, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। रमेश भाई ये लक्ष्मीबाई नगर से आते हैं और उनका कहना है उनके छोटे बेटे का, जिसके 2 साल की शादी के बाद भी कोई बच्चा नहीं था, उनके लिए सत्संग में उन्होंने प्रार्थना की थी और उनके घर में प्रभु ने वो आशीष के रूप में एक बेटा उन्हें दिया। 16 जुलाई 2020 में वो बच्चा पैदा हुआ। उसके लिए प्रभु को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। सरोज और केनिका गुरुद्वारा रकाबगंज में रहते हैं। जो भी यहाँ हैं खड़े हो जाएंगे। और उनकी दोनों माँ बेटी ने प्रार्थना की थी। बेटी ने एक कोर्स किया था जिसके अनुसार उसे नौकरी वो ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी और उसके बाद लॉकडाउन भी हो गया था। पर 1 महीने के लिए उसे काम करने को प्रभु ने इजाज़त दी। वो काम मिला 1 महीने का। तो सोच रही थी कि 15-20 हज़ार रुपये की तो मिलेगी कम से कम, पर प्रभु ने उसकी सोच से बहुत परे ऊपर 70,000 रुपये दिलवा के दिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पूनम बहन सुल्तानपुरी से आती हैं और उनके पति को कोविड हो गया था और घर में सब लोग परेशान थे। पर इस बहन ने मुझे फ़ोन में बताया कि मुझ में बहुत हिम्मत थी, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास था और उन्होंने कहा कि मेरे विश्वास को प्रभु ने पूरा किया। आज प्रभु ने उसे बिल्कुल चंगा किया है, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। शशि बहन यहाँ की सेवादार भी हैं, पीछे खड़ी हैं। उन्होंने एक रेशमा के लिए प्रार्थना की थी जिनके पति को लकवा हो गया था, एक तरफ बिल्कुल सुन्न हो गया था। उन्होंने उनके घर जाके प्रार्थना की, उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए और यीशु की प्रार्थना करने के लिए कहा। प्रभु से बस मांगा कि प्रभु 1 महीने के अंदर उसे खड़ा भी कीजिएगा और उसे काम पर भी लगाइएगा। और कहती हैं प्रभु इतने अच्छे हैं कि 1 महीने के अंदर वो भाई ठीक भी हो गया और काम पे भी लग गया और उसके घर में पैसे भी आने लगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इन्होंने अपने चाचा जी के लिए भी प्रार्थना, जिनका नाम संतोष है, जो गांव में रहते हैं और उनको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कमज़ोर हो गए थे, बिल्कुल हड्डी के ढांचे के समान हो गए थे। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि इन्हें कहीं यीशु के प्रार्थना स्थल पे ज़रूर ले जाए और वो उनको लेके गई। घर में यीशु के नाम से प्रार्थना हुई और वो कहती हैं आज वो चंगे हैं और प्रभु पे विश्वास भी रखते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और उनका खुद का कहना है कि इस लॉकडाउन के समय प्रभु ने इनके घर में आशीषों का भंडार दिया। बोले कोई चीज़ की कमी नहीं हुई, अगर कोई कमी भी आई तो वो सब प्रभु ने पूरा करके दिया। प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के नाम पर। आप सबको एक बार और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी गवाहियाँ हैं तो एक फ़ोन नंबर नोट कर लीजिएगा, या तो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या टाइप करके भेज दीजिएगा अपनी गवाही 9811761901। ये आप बाहर जाने के समय भी मुझसे लेके जा सकते हैं। 9811761901। आपने इतनी गवाहियाँ सुनी, सब भाई बहनों को क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने अपने आप को और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु पर समर्पित रखे। आइए आप प्रभु को समर्पित करने का समय है। सब लोग खड़े हो जाएंगे। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में चढ़ाइएगा। और आपको प्रभु ने जीवन में कुछ भी दिया है, किस किस को दिया? अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने इस घर को, इन सारे रिश्तेदारों को, सबको समर्पित करने का समय है। आइए उसके साथ आपने प्रभु के नाम से जो भी सोचा है साथ में उसे रखने, हाथ में रखें। जो लोग कुछ नहीं लाए वो अपने आप को पूरी रूप से समर्पित करें। हर मुट्ठी को बनाते हुए प्रभु को बोले मुझे मेरी इस मुट्ठी को ताकतवर बना, मुझे ऐसा बना कि मैं प्रभु सबकी मदद कर सकूं, सबको दे सकूं, पूर्ण
पूर्ण रूप से तेरा बन सकूं। समर्पित करते हुए, ये गीत गाते हुए जैसे हमारी सेवादार आएंगे, आप जो डालना चाहते डालते हुए बैठते जाएंगे। सब लोग दिल से गाएंगे, आंखें बंद करेंगे और जब सेवादार आगे दे जाएंगे आंखें बंद करके प्रार्थना में बने रहेंगे। तब तक खड़े रहिएगा। खाली जैसे होते जाएंगे हाथ, ताली बजाते हुए प्रभु के नाम पर गीत गाएंगे। प्रभु पर गाइए। तालियां ऐसी हो कि प्रभु को धन्यवाद चढ़ाती हुई और पूरी ताकत से अपने हाथों से बताएं कि प्रभु मैं इतना प्यार करता हूँ तुझे कि जितने मेरे हाथ टूट जाए प्रभु तेरी स्तुति आराधना करता रहूँगा। धन्यवाद देते हुए आइए, सब कुछ तो आपने प्रभु के नाम पे चढ़ा दिया, पर ऐसी कुछ प्रार्थना है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं और वो प्रार्थनाएं आपके भाई बहनों की है, आपकी है। आइए उन सब के लिए चंगाई मांगते हुए इस चंगाई प्रार्थना की ओर हम लोग बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक 12 साल की विधवा जो रक्तस्राव से पीड़ित है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहती है और कहती है कि सिर्फ एक बार अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी और यीशु मसीह सिर्फ एक बार उससे कहते हैं कि अपनी खटिया उठाओ, अपना बिस्तर उठाओ और चलते बनो, वो उस शब्द को सुनकर खड़ा होता है और चलने लगता है। 38 साल का बीमार व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह के शब्द से चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोढ़ से ग्रसित जो रोड के किनारे, गांव से दूर, शहरों से दूर, रेगिस्तानों में बैठे होते हैं, जब यीशु मसीह उधर से गुजरता है तो चिल्लाते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर के पुत्र, दाऊद के पुत्र, हमें चंगा करो। सिर्फ वो यीशु मसीह को एक बार बुलाते हैं। यीशु मसीह उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए।
और वो कहते हैं कि हम चंगा होना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाए, और वो कोढ़ से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आज उसी यीशु मसीह के पास आए हैं जो अंधों को आंखें देता है सिर्फ एक शब्द से। हम उसी यीशु मसीह के पास आए हैं जो लंगड़ों को चलाता है सिर्फ एक शब्द से। सिर्फ एक बार इस यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने की जरूरत है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हमारी जो भी बीमारी है, हो सकता है हमें लीवर की बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, हड्डी की बीमारी है, हमारे सर दर्द है, सर की बीमारी है, जो भी बीमारी है उस बीमारी को हम याद करें। अगर हम अपने हाथों को वहां रख सकते हैं तो अपने हाथों को वहां पर रखें। कुछ क्षण मौन रहें, अपनी आंखें बंद करें, विश्वास करें कि वो यीशु मसीह हमारे पास है, हमारे सामने है। वो हमसे कह रहा है कि बेटा तू मांग, मेरी बेटी तू मुझसे बता तुझे क्या चाहिए और मैं एक शब्द कह के उसे दे दूंगा तुझे। हम में से शायद बहुत से लोग नौकरी की तलाश में हैं। अपने जीविका को चलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। शायद हमारी नौकरी चली गई है, हमारा सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, जीवन को आगे बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तू मेरी तरफ देख, तू मुझसे मांग, मैं दूंगा तुझे। आइए उस प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द को अपने जीवन में आने दें। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने बिजनेस में घाटा महसूस कर रहे हैं, निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। सब कुछ देने के बाद भी, अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी हमारे जीवन में उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। ऐसी परिस्थिति में भी हम प्रभु को याद करें। प्रभु कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो चमत्कार देखेगा। संत पेतरुस जब मंदिर में जाते हैं, उनसे एक लंगड़ा भिखारी कहता है कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। संत पेतरुस उससे कहते हैं कि मेरे पास न सोना है न चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूं। और पेतरुस के पास कुछ और नहीं, कोई और नहीं, यीशु मसीह है। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगा करता हूं। और आज यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह की चंगाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन की समृद्धि देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी विपत्तियों में लड़ने की क्षमता देते हैं। आइए हम इस भजन को गाएं और उस यीशु मसीह के आशीष को ग्रहण करें। मैं करूं आराधना, दिल से
हमारे साथ रहेगा। वो हमसे वादा करता है कि तुम्हारा शरीर मिट जाए शायद, भले ही मृत्यु हो जाए हमारी, लेकिन वो हमें अनंत जीवन देगा, अपने स्वर्ग राज्य में हमें जगह देगा। वो यीशु मसीह जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, वो यीशु मसीह जो मुर्दों को भी जिलाता है, हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो हमारा यीशु मसीह अपने वचन का पक्का है, अपने वचन का सच्चा है, और वो हमसे कहता है, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तू मांग और तुझे दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तू मुझ में विश्वास करेगा तो चमत्कार देखेगा। मैं उसी यीशु मसीह के नाम को अपने जुबान पर लेता हूँ, मैं उसी यीशु मसीह के नाम को अपने दिल से गाता हूँ, उसी यीशु मसीह की मैं आराधना करता हूँ। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित हैं, शायद बुरी आत्माओं का साया है उनके। आज प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कोई भी अशुद्ध या विशुद्ध आत्मा आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज से आपके जीवन में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में जिस भी बीमारी को हमने याद किया था अपने जीवन से निकालने के लिए, हमारा यीशु मसीह उन सारी बीमारियों को दूर करता है। हमारा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपकी उस बीमारी को चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन के जिस संकट को, अपने परिवार की जिस भी परिस्थिति को आपने प्रभु के सामने चढ़ाया है, परमेश्वर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उस परिस्थिति में कायम रहने के लिए, आपको उस परिस्थिति से उबारने के लिए आशीर्वादित करता है। प्रभु के आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथ उठाएं
उस यीशु मसीह की आराधना में एक स्वर से कहें हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु, अपने इन दासों पर दया कर प्रभु, ये दीन भाई बहनों पर दया कर जो बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। इनकी प्रार्थनाओं को सुन और अपने वचन के अनुसार इनकी सुधि लेने की कृपा कर मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, हे जीवनदाता यीशु, हे जीवनदाता यीशु, हे चंगा करने वाले यीशु, हे चंगा करने वाले, मैं अपने आप को, मैं अपने आप अपनी सारी बीमारी को, की सारी बीमारी, अपने जीवन की सारी परिस्थिति को अपने जीवन की सारी परिस्थिति तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। जीवंत ईश्वर के पुत्र जीवंत ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह, यीशु मसीह, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। मुझे चंगा कर। मेरे परेशानी की घड़ियों में, मेरी परेशानियों की घड़ियों में, मेरी विपत्ति में, मेरी विपत्तियों में मेरे साथ रह, मेरे साथ रहे। मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत मुझे दे, साहस दे, मुझे धानस दे, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे यीशु, हे मेरे हे यीशु, मेरे यीशु, हे मेरे यीशु, मैं अपने आप को मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरे चंगाई पाने के लिए, तेरी चंगाई पाने के अपने लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए, अपने पापों की क्षमा पाने के अपने लिए, जीवन को शुद्ध करने के लिए अपने जीवन को शुद्ध मेरे करने के लिए, यीशु मसीह हे यीशु मसीह, अपने आप को मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। समर्पित कर। मुझे स्वीकार कर, मुझे स्वीकार मुझे कर। स्वीकार कर। मुझे स्वीकार मैं कर। जैसा भी हूँ, मैं जैसा मैं भी, जहाँ भी हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, मैं तेरा हूँ। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा ही बनना चाहता हूँ। मैं तेरा ही बनना मैं चाहता हूँ, तेरे ही शरण में रहना चाहता मैं हूँ। तेरे ही शरण में रहूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जीवन की मैं अपने जीवन की सारी घटी और बढ़ी तुझे समर्पित करता हूँ। तुझे समर्पित करता मैं हूँ। अपने जीवन का सब कुछ मैं अपने जीवन का सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। तुझे समर्पित करता मेरे हूँ। यीशु मसीह, हे मेरे, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा मुझे कर। शुद्ध कर, मुझे शुद्ध अपने कर। पवित्र आत्मा से भर, अपने पवित्र आत्मा मेरे साथ रह। मेरे साथ रह। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। जीवनदायी परमेश्वर, यहाँ जितने भी बीमार भाई बहन हैं, जो रोगों से ग्रसित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, तेरी प्रार्थना के द्वारा उनको चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें चंगा कर। जो भाई बहन अपने बिजनेस के सिलसिले में तेरे पास आए हैं प्रभु, जो प्रार्थना लेकर तेरे पास आए हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिनके परिवारों में मन मुटाव है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रेत आत्मा से ग्रसित हैं, उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। अपने पवित्र उपस्थिति के द्वारा उन्हें चंगा कर। अपने पवित्र आत्मा को उनके साथ भेज, उनका सुरक्षा कवच बन और उनके साथ चल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। प्रभु यीशु की उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करें। जो लोग घुटने पे आ सकते हैं वो घुटने पे आ जाएं। परमेश्वर की अंतिम आशीष के लिए खुद को तैयार करें।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता रहता और राज करता है। स्तुति धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। दरख्वास्त से अपनी दूरियां बनाए रखते हुए आप सब अपने अपने घर की ओर जाएंगे।